कश्मीर के पहलगाम में हुई दुखद घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 28 लोग, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कानपुर पहुंचा। उनकी पत्नी ऐशान्या सबके पास बिलखती हुई आंखों देखी घटना सुनाती रहीं। शुभम की पत्नी ने बताया कि हम दोनों मैगी खाने जा रहे थे और पापा वॉशरूम गए थे, तभी एक आदमी आया और शुभम से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान। फिर कहा, मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। मैंने बीच में कहा, क्या हुआ भैया? तो उसने मुझसे भी पूछा। मैंने कहा, हिंदू हूं। उसके बाद उसने शुभम को गोली मार दी। ऐसे ही हिंदू और मुस्लिम दो भागों में बांटकर हिंदुओं की निर्मम हत्या इन आतंकियों ने की, जिससे पूरा देश क्षुब्ध है। जैसे ही गोली मार दी तो ऐशान्या, जो शुभम जी की पत्नी है, ने बताया कि वह उस आतंकी से कहती रही, मुझे भी मार दो। लेकिन उसने कहा, तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा है ताकि मोदी को बता सको कि शुभम को हमने मारा है। आतंकियों ने लोगों को हिंदू और मुस्लिम में बांटा था। आतंकियों ने लोगों को दो ग्रुप हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। फिर उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान से अलग करने के बाद आतंकियों ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा। जिन मुसलमानों ने इसे पढ़ा उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। आतंकवादियों ने बैसरन इलाके में हमला किया। पहलगाम हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को लेकर कड़े फैसले लिए हैं। 5 बड़े फैसले। 48 घंटे में पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश, सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द, सिंधु जल समझौता खत्म, अटारी बागा बॉर्डर बंद, भारत में पाक उच्चायोग बंद। भारत ने दिखाया सख्त रुख, कूटनीतिज्ञ संबंधों में किया बड़ा बदलाव। मोदी जी ने कहा जिन्होंने भी यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इस 56 इंच चौड़े सीने के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मधुबनी में यानी बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मित्रों, आज मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि भारत एक आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम धरती के आखिरी छोर तक पहलगाम के हमलावरों का पीछा करेंगे। आतंकवाद कभी भारत का मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। मंगलवार को पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमले में कम से कम 28 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। अब पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। अब बलूचिस्तान भी बनेगा, सीमांत गांधी के सपनों का पख्तूनिस्तान भी बनेगा। सिंध तो मुहाजिर के कारण अलग है ही। बर्बाद पाकिस्तान नेस्त नाबूद दिखेगा। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।
एक आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF ने गैर स्थानीय लोगों को 85,000 निवास प्रमाण पत्र जारी करने या जनसांख्यिकीय परिवर्तन का मांग का विरोध किया। सुरक्षा एजेंसियों ने दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। यद्यपि यह क्षेत्र सुदूर है, परंतु अमरनाथ मंदिर के निकट होने के कारण यह पहलगाम के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में आता है। और इस मामले का समय की अगर बात करें तो इस समय भारतीय प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा रही है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की भारत यात्रा के समय से मेल खाता है, जो एक भड़काऊ भू राजनीतिक संदेश भेजने के उद्देश्य से जानबूझकर किया गया कदम दर्शाता है। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया यह पहला बड़ा आतंकी हमला है। हमले के परिणाम क्या रहेंगे? एक तो कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चरमराई, पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भी खतरा है। पहचान के आधार पर नागरिकों को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाना धार्मिक विभाजन को भड़काने के प्रयास की और संकेत करता है। पाकिस्तान का पानी रोकने से कितना लगेगा समय? अगर इस पर बात करें कि पाकिस्तान एक बड़ा फैसला है मोदी सरकार का कि पाकिस्तान का पानी रोकने में रोका जाएगा। सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का जो साफ मतलब यही है कि भारत अब पश्चिमी नदियों यानी कि झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 5 बड़े फैसले लिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS बैठक में सबसे बड़ा फैसला सिंधु जल समझौते को निलंबित करना ही है। भारत ने कहा पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन करना जारी रखेगा, भारत इस संधि को लागू नहीं करेगा। अब ये नदी समझौता जो हुआ था, जो भी पाकिस्तान का पानी रोकने की बात भारत कर रहा है, तो आसान तो नहीं है। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।